हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सब? तो आज की क्लास में हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पर न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। देखिए, तो न्यूमेरिकल परफॉर्म करने से पहले हमें 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये 3 फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव कर रखे हैं। ठीक है, तो आप लास्ट लेक्चर पहले देखिए अगर आपको ये न्यूमेरिकल करने हैं तो इन लेक्चर्स में हमें 3 फॉर्मूले, एक तो ये और ये काम आने वाले हैं। तो देखिए, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस और इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा था उतना ही हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास आता है एक कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा इक्वल्स टू आर नॉट डेल्टा थीटा आ जाएगा अपॉन में, और ये हमारे पास नंबर 1 फॉर्मूला आ जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। अगर हम बात करें इसी इक्वेशन में देखें तो ये r माइनस आर नॉट, तो माइनस आर नॉट का अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आर नॉट। आर नॉट को हम ले लेंगे कॉमन और ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास है रेजिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो ये फॉर्मूला भी हमें काम आएगा जब हमें कहेंगे कि किसी मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको गिवन है और इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको गिवन है, और आपको निकालना है कि आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर उसका फाइनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है। और इन थर्ड फॉर्मूला आप देखें, थर्ड फॉर्मूला ऐसे है कि अगर आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कहता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस 50 ओम है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेजिस्टेंस 70 ओम है। 20 डिग्री पे कितना? 50, और 30 डिग्री पे कितना? 70। तो दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर सेम मटेरियल के दो अलग अलग रेजिस्टेंस आपको गिवन है, और आपको उस केस में आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो देखिए, ये आर नोट क्या होता है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपने लेक्चर लास्ट प्रीवियस नहीं देखा तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप प्लीज़ अगर आपने ये डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए। ओके, तो ये देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस होता है आर नॉट, ये 0 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस होता है वो है ये R1, जो थीटा 1 डिग्री टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो है R1। ये क्लियर हो गया आपको? तो ये इक्वेशन हमने बना ली कि थीटा 1 टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस है? R1। डेल्टा थीटा का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा थीटा का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 0, क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस ये जो R नॉट है ये कितने डिग्री पर है? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और ये जो R है ये कितने डिग्री पर होता है? ये थीटा डिग्री पर होता है। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है? थीटा, और इनिशियल कितना है? 0। तो यहाँ पर फाइनल कितना है? थीटा 1, इनिशियल कितना है? 0। तो चेंज इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? थीटा 1 माइनस 0। यहाँ पर इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? थीटा 2 माइनस 0। क्लियर हुआ आपको ये? ओके, अब क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे आर नोट से आर नोट कैंसिल, और आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा थीटा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा थीटा 2। ओके, तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? गिवन अल्फा फॉर कॉपर इक्वल्स टू 3.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, तो हमें निकालना है थीटा। वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर बी डबल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इसका इनिशियल रेजिस्टेंस है। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना? 0 डिग्री, और फाइनल हमें फाइंड करना है। तो इनिशियल 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस होता है हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर नॉट। और ये कह रहा है कि 0 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस है वो इस टेम्परेचर पर डबल हो जाएगा 0 डिग्री से। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गया? डबल
तो कितना हो गया 2R0। ये देखिए, वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। तो जो 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस है मतलब R0, इस टेम्परेचर पर वो रेजिस्टेंस 0 डिग्री के रेजिस्टेंस से डबल हो जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो गया फाइनल रेजिस्टेंस 2R0। ओके, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है थीटा नॉट की। तो हमें फॉर्मूला पता है R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। R क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 2R0। R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर इज θ2, इनिशियल टेम्परेचर इज 0। ओके, तो यहाँ से R0 से R0 हो जाता है कैंसिल, तो हमारे पास आता है 2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा θ2। ओके, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और अल्फा की वैल्यू है हमें 3.9 10 रेज टू माइनस 3। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर है θ2। इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए θ2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/3.9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू माइनस 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 रेज टू माइनस 3, ये हो जाएगा ऊपर आकर इन्वर्स होके 10 रेज टू प्लस 3 अपॉन 3.9, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 3.9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 256 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द आंसर। काफ़ी न्यूमेरिकल इजी था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखिए। तो इसमें कह रहा है ए टंगस्टन कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन is 0.004 degree centigrade inverse, calculate the resistance of the coil at 80 degree centigrade। ओके, तो हम इसको चेक करते हैं। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, ये कह रहा है 12 ओम है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 12 ओम हो गया R1 इक्वल्स टू 12 ओम हमें गिवन है, और इस समय टेम्परेचर कितना है, θ1 है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें कह रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.004 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें θ2 80 डिग्री सेंटीग्रेड हमें कैलकुलेट करना है। हमें रेजिस्टेंस पूछा है तो R2 हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए R2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा θ2। याद है ना, दोनों का हमने डिवाइड किया था। फॉर्मूला नंबर 3 जो हमने अभी इसी लेक्चर में डिस्कस किया है, 1 प्लस अल्फा θ1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। R2 हमें फाइंड करना है। ओके, 1 प्लस अल्फा कितना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू माइनस 3। θ2 कितना है 80 अपॉन R1, और 1 प्लस अल्फा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मल्टीप्लाई θ1 कितना है 15। ओके, आगे सॉल्व कर लेते हैं। R2 बाय R1 की वैल्यू कितनी है 12, तो मैं यहाँ पे R1 की जगह लिखता हूँ 12। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4, तो यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई 80 कीजिए, आ जाएगा 320 अपॉन, ये देखिए 10 इस टू माइनस 3 अपॉन 1000 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, और ये आ जाएगा 1 प्लस 15 4 जा 60 अपॉन 1000। ये क्लियर हो गया आपको? ओके, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा R2 अपॉन 12 इक्वल्स टू 1 प्लस 30 अपॉन 100, ही हो जाएगा 0.32, और 1 प्लस ये हो जाएगा 0.06, तो ये आ जाएगा 1.32 अपॉन 1.06। ओके, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.25। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। R2 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 12 मल्टीप्लाई 1.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 ओम। ये क्लियर हुआ? फिर से देखिए, हमें R1 गिवन था, θ1 गिवन था, θ2 गिवन था, अल्फा गिवन था, हमें R2 फाइंड करना था। तो ये फॉर्मूला हमने फॉर्मूला नंबर 3 डिस्कस किया, बस वैल्यूज पुट की
और ये हमने सॉल्यूशन किया। तो समझ में आ गया सबको। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए, ए हीटर कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई draws a current of 3 ampere. After 5 seconds, the current drawn by it becomes 2.2 ampere. If the initial temperature of the heater is 27 degrees centigrade, find its steady temperature coefficient. Find its steady temperature. Temperature coefficient of resistance of the material of the heater element is 0.00017 degree centigrade inverse. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए ये कह रहा है ए हीटर कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो वोल्टेज कितनी है इनिशियली, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 220 वोल्ट एंड ड्रॉज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो इनिशियली ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर R इक्वल टू कितना होता है V बाय आई, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 220 बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 7 जा कितना बचा पीछे 10। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 73.3 ओम। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है आफ्टर 5 सेकेंड। तो ये तो बात आ गई कि इनिशियल हीटर का रेजिस्टेंस ये था जिस समय पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट था और करंट 3 एम्पियर थी। लेकिन 5 सेकेंड के बाद क्या होता है, आफ्टर 5 सेकेंड द करंट ड्रॉन बाय इट बिकम्स 2.2 एम्पियर। करंट पहले 3 एम्पियर थी जो कि अब 2.2 एम्पियर हो गई। इसका मतलब करंट डिक्रीज हुई है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, क्योंकि जैसे ही हीटर में से हम करंट फ्लो कराते हैं हीटर गर्म हो जाता है और गर्म होने से टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है और रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करंट कम। तो यहाँ हम बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ, वोल्टेज तो 220 वोल्ट ही थी, 5 सेकंड बाद हुआ क्या, करंट डिक्रीज होकर, तो ये फाइनल है तो मैं IF लिख देता हूँ, करंट डिक्रीज होकर कितना हो गया 2.2 एम्पियर। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा 220 अपॉन 2.2 विच इज इक्वल टू 100 ओम। ये बात क्लियर हुई आपको। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 73.3 और फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 100 ओम, क्योंकि 5 सेकंड बाद करंट डिक्रीज हुई और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द हीटर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर मीन्स θ1 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड इट्स स्टडी टेम्परेचर, मतलब हमें निकालना है इसका फाइनल टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है 0.00017 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो इतना आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें फॉर्मूला पता है R2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा θ2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा θ1। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए, जब रेजिस्टेंस 0 डिग्री ना दिया हुआ हो। अगर हमें इनिशियल रेजिस्टेंस 0 डिग्री है तो फिर जो इनिशियल 0 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस होता है वो R0 होता है, तब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस हमें 0 डिग्री नहीं गिवन है बल्कि θ1 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको ये बात तो पता होगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये है फाइनल रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 100, तो 100 पुट करते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना 73.3 वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस अल्फा कितना है हमारे पास 0.00017 मल्टीप्लाई θ2 कितना है हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है और ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा कितना है 0.00017, θ1 कितना है हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर देखिए 100 अपॉन 73.3, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 0.00017 θ2 और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 को 27 से, तो यहाँ पर आएगा 459, तो ये बन जाएगा 0.00459। ओके, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए
तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 की ये हो जाएगा 100 प्लस इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0.0459। क्लियर हुआ बेटा आपको? ये देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर अपॉन में 73 पॉइंट, भाई इस टर्म को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 100 का 1 से करा तो 100 को इससे किया तो ये 2 पॉइंट हट जाएंगे, ये आ जाएगा 0.459 अपॉन में 73.3 रहेगा और इक्वल्स टू में यही टर्म रहेगी 0.00017 θ2। तो ये क्लियर हुआ आपको? अभी तक हमने इतना किया है, बस इस स्टेप को इधर मल्टीप्लाई कराया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, 459 एलसीएम ले लेंगे, माइनस 73.3 अपॉन 73.3 इक्वल्स टू, ठीक है हमने ये एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आप देखिए ये हो गया 100.459 माइनस 73.3 अपॉन में 3, ओके इक्वल्स टू ये आ गया 0.00017 θ2। ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये देखो ये 1 है, ये इधर आया -1, तो 100.459 माइनस 1 अपॉन 73.3 था। ओके अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, अब क्लियर हुआ आपको? 100.459 माइनस 73.3 अपॉन 73.3 इक्वल्स टू 0.00017 θ2। अब हम क्या करेंगे, हमें θ2 फाइंड करना है तो हम इसकी भी डिवाइड नीचे कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.159। देखिए 100 माइनस 73 ये हो जाएगा 27 और 459 माइनस 3 हो जाएगा 159 अपॉन में 73.3 और अपॉन में ये सारी वैल्यू आ जाएगी 0.00017, 27.159 अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1246। 73.3 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 0.01246। ओके तो यहाँ पर हम इसको और इसको डिवाइड करते हैं और जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2179.6 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज θ2। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, देखिए ये आर निकालना है हमें, ये बाकी सब मेथड इजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में केवल इतना।